अपने कर्तव्य की पूर्ति में उसको आनंद मिलने लग जाए, तो फिर जो वो कर्म कर रहा है वो कभी बोझिल नहीं होता है। पर जब आप अपने कर्तव्य कर्मों को सुखपूर्वक नहीं निभाते हैं, तब फिर वह जिंदगी पर एक बड़ा बोझ बन जाता है। और अक्सर क्या है, लोग जो जो भी काम करते हैं, वो किसी न किसी पॉइंट पर आकर के उस काम से खीज आने लग जाती है। वो अच्छा नहीं लगता है। हम्म। अभी जैसे मान लो कोई कहे कि पहले आपका सत्संग सुनना अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगता। मान लो ऐसा ऐसा अगर कोई कहे, तो ये इस बात की सूचना होती है कि वो व्यक्ति शायद कभी कोई जिज्ञासु या खोजी था ही नहीं। चूंकि वो जिज्ञासु नहीं था, चूंकि वो कोई खोजी नहीं था, वो भूले भटके जैसे होता है ना, सब्जी मंडी में भैंसें घूम रही होती है, तो ऐसे वो भैंस की तरह घूमते घामाते। जैसे अब किसी शहर में कार्यक्रम हो, वो तो टेंट लगा है, लोग आ रहे हैं, भीड़ है, गाड़ियां हैं, तो कईयों को लगता है क्या हो रहा है अंदर, चलो जाके देख आते हैं। फिर वो देखने के चक्कर में रोज आ जाते हैं, क्योंकि जो देखते हैं वो उनको देख के भी अच्छा लगता है, सुनते वो भी अच्छा लगता है। लेकिन वो मूलतः सत्संगी नहीं है, वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, वो कोई खोजी नहीं है। तो ऐसे में उसका सुनना बहुत जल्दी कि ठीक है। अब जैसे कई बार कई लोग बोलते हैं कि सब संत एक सी ही बात बोलते हैं, मैं पागल है तू, बिल्कुल भी नहीं। सब सत्संग एक से ही होते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर जब कोई इस तरह बोलता है, तो वो सिर्फ इस बात की सूचना दे रहा है कि उसको सत्संग का अर्थ भी नहीं पता और उसने कभी ठीक से सुना भी नहीं है। कर्तव्य कोई हो, जो अपने कर्तव्य को प्रेम पूर्वक पूरा करता है, उसके लिए वो काम काम नहीं होता, उसके लिए वो उसका रस होता है, वो उसका सुख होता है। तो अगर कोई गृहिणी है, तो वो भोजन पकाने, घर संभालने को बोझ न समझे, रस ले उसको, तभी उसका आनंद होगा। नहीं तो घर का काम भी बोझ लगेगा, और फिर ये लड़ाइयाँ उससे शुरू हो जाती है। कोई दुकानदार है या कोई नौकरी कर रहा है, तो वो अपने काम को बोझ न समझे, और वो रिश्वत खा के काम करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार न समझ रहा हो। तो अपने कर्तव्य का जो पालन अच्छे से करते हैं, उनके जीवन में एक तृप्ति और एक खुशी अपने आप से आ जाती। सो आपका काम कोई भी हो, एक किस्सा, और अब किस्सों की बात चली है ना, तो एक किस्सा और सुनाते हैं। एक बार दिल्ली मेट्रो में मुझे जाने का शौक आ गया। मैं दिल्ली मेट्रो में चलना है। देखे तो सही, सब इतनी तारीफ करते हैं, और मैं तो कभी गई नहीं। तो हम सुबह 6 बजे, तो अपने मेरे साथ 6-7 लोग थे, तो हम लोग मेट्रो स्टेशन गए और मेट्रो में बैठे, और गए भी कहाँ, सीधे चांदनी चौक। चांदनी चौक गए, शीशगंज गुरुद्वारा साहब गए, नीचे उतरे तो वो रेहड़ी पर सामान बिक रहा था, फल बिक रहा था। तो मैंने कहा आज लगे हाथ इससे भी कुछ सामान ले ही लेते हैं, वो भी शौक पूरा कर लेना खरीदने का। तो उसको मैंने पूछा कि कितने का है, कैसे है। बड़ी देर बाद पूछा, ऐसे बड़ा मजा आया। मैं पूछा कितने का है, कैसे है। अब वो आदमी इतना स्वाद ले ले करके अपना फल बेच रहा था कि उससे बातें करने में मजा आ रहा था, और वो उस फल के गुण मुझे बता रहा है, इसके खाने के क्या फायदे होंगे ये बता रहा है। अब जैसे मैंने वो अमरूद थे, जैसे उठा के सूंघा,
तो उसने उस पे इतना बड़ा टिप्पणियाँ कर दी कि आजकल तो लोगों को फल खरीदना नहीं आता है, ये आपको बड़ी समझ है, आपने सूंघ के मिठास चेक करके फिर लिया है। मैंने कहा अभी तेरी बातें सुन के हमको भी बड़ा आनंद आ रहा है। तो अब हम बातचीत कर रहे हैं, उसको नहीं पता मैं कौन हूँ और मुझे भी नहीं पता वो कौन है। मेरे लिए वो रेडी पर सामान बेच रहा है, पर वो जिस तरीके से सामान बेच रहा है उसके बेचने में कोई बोझ नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। उसको वो फल बेचने में मजा आ रहा है, वो उसको बातचीत करने में मजा आ रहा है। फिर उसकी नजर पड़ी कि इनके साथ जो पीछे खड़े वो एक दो किसी ने बोला कि पैसे मैं दे रहा हूँ, गुरु माँ मैं पैसे दे रहा हूँ, गुरु जी मैं पैसे दे रहा हूँ। तो वो यूं ही देखे कि भाई ये हैं कौन, ये कौन चेले चपाटड़े लेके घूम रहे हैं। तो फिर उसने चुपके से पूछा भी धीरे से कि कौन है ये, कौन है ये। उन्होंने कहा सत्संग करते हैं, आश्रम है। कह रहे ओ चलो ठीक है। क्योंकि उसको कोई मेरे सत्संग से लेन देन नहीं है, उसको अमरूद बेचने से संबंध था। हमने उसके अमरूद खरीद लिए, खुशी खुशी उसने बेच दिया, और आज इतने सालों बाद मैं आपको उसकी कथा भी सुना रही। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और काम को करते समय आपका रस उसमें हो, आप उसका, आप टीचर है तो आप पढ़ाने का आनंद लीजिए, आप डॉक्टर है तो पेशेंट के साथ एक आत्मीयता का संबंध बनाइए। आप ये ना कर रहे हो कि इससे मैंने कितने पैसे कमाने हैं और कितने इससे टेस्ट कराने हैं, सबको मालूम है। फिर उसकी कमीशंस जो होती हैं वो डॉक्टरों के पास भी जाती है, तो वो कमीशन खाने के चक्कर में मरीज को न देख रहा हो। और मैं ऐसे कई डॉक्टर्स को मिली हूँ, उनके ऑब्जर्वेशन, उनकी डायग्नोसिस करने का तरीका इतना बढ़िया होता है कि मरीज आते मरीज बन के है, जाते उसके दोस्त बन के, मुझे इतना बढ़िया काम करते हैं। केयर होती है, उनके बोलने में प्यार होता है, कंसर्न होती है। तो ये डॉक्टर होने की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो सामने वाले का दुख दर्द दूर करना चाहता है। इसी तरह पति पत्नी के रिश्ते में अगर देखें तो अगर पति पत्नी अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करें और एक दूसरे से अपेक्षाएं नहीं रखें, तो उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। पर होता क्या है, अपने कर्तव्य का पालन तो करते नहीं है पर अपेक्षा एक दूसरे से बहुत सारी रखते हैं। तो अभी एक नवविवाहित जोड़े को मैं मिली हूं, तो ये बात मैंने उनसे कही, तो मुझे लगे हाथ आपको भी कह देते। वैसे तुम में अधिक तो पुराने खिलाड़ी बैठे हैं जो भुगता चुके अच्छी के बुरी के भली जैसी भी, लेकिन जिनके अभी ब्याह होने हैं तो ये उनके भी काम आए कि कर्तव्य का पालन करना और उसमें रस लेना ये ज्यादा जरूरी होता है, और अपेक्षा रहित होकर के करना। भगवत गीता में भगवान यही तो कह रहे हैं, अपेक्षा न रख कि तू जीतेगा इस युद्ध को, और डर भी मत कि कहीं तू हार न जाए। हार गया, मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, जीत गया तो इस पृथ्वी का राज तू भोगेगा। लेकिन न तो पृथ्वी के राज के लिए लड़, न तू स्वर्ग के लिए लड़, बस तू धर्म हेतु लड़। ये लड़ना न्यायपूर्वक है, ये सोचते हुए बिना अपेक्षा के तू इस युद्ध को कर। ये जो भगवत गीता का संदेश है ना, ये हर क्षेत्र पर, हर प्रोफेशन पर, हर स्टेज पर, हर इंसान के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। वैसे एक 8वीं का बच्चे का फाइनल एग्जाम रिजल्ट आया, वो उसमें फेल हो गया। वो घर आया और स्कूल ने कहा था कि पापा या मम्मी का साइन होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड पर। तो उसने बड़े शांत स्वभाव से वो पेपर दिया, मम्मी ये मेरा रिपोर्ट कार्ड। न डरा न घबराया। तो माँ ने पढ़ा और माँ के तो चीखें निकल गईं, तू फिर फेल हो गया। बोले फिर फेल हो गया क्या मतलब? बोले सारा साल फेल होता रहा, फाइनल में भी फेल हो गया, तूने मेहनत नहीं करी, तूने वो। लड़का बड़ा शांत रहा। उसने कहा मम्मी भगवान कृष्ण ने कहा है
हार जाओ या जीत जाओ, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। आप भी चिंता मत करिए। बोलो कृष्ण भगवान की। क्या हो गया अगर फेल हो गए, फिर से हम कर लेंगे। और ये छोटी छोटी बातें संसार की, दिल पे नहीं लगाते इसको। मम्मी ने तो उपदेश थोड़ी सुनना, उन्होंने तो जुत्ती निकाली और दुनिया की पहली मिसाइल माओ के जूते से आई है। सटीक निशाना लगता है इसे, एकदम किसी भी डिस्टेंस से वो फायर कर सकती है। एकदम उड़ती उड़ती आती है और जहां वो हिट करना चाहे वहीं हिट करेगी। सिर है के पैर है के पेट है के पीठ है, वो सही एकदम टिकाने पे लगाती है। पर ये बात तो फिर भी सत्य रहेगी ना, व्यंग अपनी तरफ, कि अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करे, पर अपेक्षाओं को मन में ना लाने दे। अब आप कहोगे अरे हम तो मनुष्य है, अपेक्षा तो आएगी आएगी। अरे गीता आपको महान बनाने को, श्रेष्ठ बनने को सिखा रही है। तो सिर्फ मनुष्य क्यों रहना, श्रेष्ठ बनो ना। उस श्रेष्ठता को लाने के लिए ये सिंपल सा मंत्र है, कर्तव्य कर्म अच्छे से करो और अपेक्षा कभी रखो नहीं। तो आपका जीवन बहुत सुख शांति से बीतता है। क्योंकि अपेक्षा चीज ऐसी है कि करो तो लंबी लिस्ट है, अब पूरी नहीं हो तो रोने की बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। और आदमी जब कमजोर, कायर या शक्तिहीन होता है, तब अपने कर्तव्य कर्म को भी वो ठीक से नहीं कर पाता है। इसलिए वीर धीर गंभीर होकर के अपने कर्तव्य का पालन करे, पर अपेक्षा एक से न रखे। तो ये निष्काम कर्म योग का एक अद्भुत अवसर हो जाता है। और फिर वो किसी पर एहसान भी नहीं करेगा। अभी तो क्या है ना, सारा समय तुम लोग एहसान सुनाते, पति पत्नी को, पत्नी पति को, माँ बाप बच्चों को, हम पाल रहे हैं तुमको, बच्चे माँ बाप को, हम सह रहे हैं तुमको। तो डायलॉग बाजी चलती रहती, हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने हमारा आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। ये फिर सुनाना पड़ता है, हमने क्या क्या किया सुनाना पड़ता है। जहां सुनाना पड़ जाए ना, इससे घटिया बात और कोई हो नहीं सकती। इसका मतलब उसने अपने उस कर्म को रसपूर्ण तरीके से नहीं किया है, बोझ समझ के किया। इसीलिए वो कह रहा है मर गए हम तुम्हारे काम करते करते, अब सुनो हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया। पर अगर रस से कर रहा है और मजा लेके कर रहा है, तो वो किसी को सुनाएगा थोड़े ना, वो बस रस लेता है और अपना काम करता है। तो कर्तव्य कर्म को बहुत श्रेष्ठता से, ईमानदारी से करे, पर वापसी की कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा ना रखे। यूं भी दुनिया से उम्मीदें रखोगे तो बहुत मार पड़ेगी दुनिया से। तो उम्मीद तो दुनिया से तो रखनी ही नहीं चाहिए, और ईश्वर से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा भोग आपको मिल ही जाएगा। तो अच्छा जीवन, संतुलित और संयमित जीवन, प्रज्ञापूर्ण जीवन जीने के लिए ये बात अगर स्मरण में रह जाएगी तो आपके लिए बहुत आनंद रहेगा।